इसरो ने 20 मिनट के अंदर अंतरिक्ष में फिर रचा इतिहास। अब देसी जीपीएस की आंख अंतरिक्ष से रखेगी सब पर नजर। एक ही झटके में समेट दी नासा और गूगल मैप्स की दुकान। बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान की होगी लाइव जासूसी। जी हां दोस्तों, इसरो ने एक बार फिर से नया कीर्तिमान रच डाला है, वो भी केवल 20 मिनट के अंदर। और दोस्तों, इन 20 मिनट में इसरो ने जो कुछ किया है वो अब तहलका मचाने वाला है, क्योंकि इसरो को पूरी की पूरी कामयाबी हाथ लग चुकी है, वो भी इस बार खुद की एटॉमिक वॉच के साथ। दोस्तों, ये एक ऐसी खबर है जिसने करोड़ों भारतीयों को बाग बाग कर दिया है। इस पूरे मिशन की इनसाइड स्टोरी में आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। लेकिन इससे पहले आपको आज से ठीक 24 साल पहले का एक वाकया देख लेना चाहिए। दरअसल दोस्तों, 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारत को जब मदद की जरूरत पड़ी थी, तब भारत को अमेरिका ने अपना जीपीएस देने से साफ इनकार कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लगातार अमेरिका और यूरोपीय देशों से गुहार लगा रहे थे कि वो अपने जीपीएस की थोड़ी बहुत सेवाएं ही भारत को दे दे। मतलब भारत को दरअसल दोस्तों घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशन जानने के लिए मैप चाहिए थी, ताकि भारत करगिल वॉर के दौरान पिन पॉइंट लोकेशंस पर वार करके इनको वहां से भगा सके। लेकिन आज हम लोग जिस गूगल मैप्स के ऊपर इतराते हैं, वो सेवा असल में भारत को नहीं मिल पाई। उस वक्त कुछ मदद इजराइल ने जरूर भारत को की थी, लेकिन वो मैप्स भी बहुत पुराने थे, यानी अपडेटेड नहीं थे। और दोस्तों, तभी भारत के इसरो और भारत सरकार ने ठान लिया कि अब भारत खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाएगा, और इसे 2006 में अप्रूव किया गया और माना गया कि 2011 तक पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये पूरा हुआ मोदी सरकार के आने के बाद, यानी 2018 में। और आज की डेट में दोस्तों, इस मामले में यानी कि रीजनल नेविगेशन के तौर पर भारत अब दुनिया का सिकंदर बन चुका है, क्योंकि अब इसरो ने सबसे ताकतवर सैटेलाइट को इस मामले में लॉन्च कर दिया है। इसको लेकर के दोस्तों, इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि भारत के पास 7 नेविगेशन सैटेलाइट मौजूद हैं, जिनमें से फिलहाल 4 ही काम कर रहे हैं। 3 टेक्निकल वजह से खराब हो चुके हैं। अब अगर इन 3 को इसरो बदलता है तो बाकी के 4 सैटेलाइट तब तक बेकार हो चुके होते थे। लिहाजा दोस्तों, इसरो ने एक नया ही प्लान बनाते हुए 5 नेक्स्ट जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट NVS को छोड़ने का प्लान किया है, जिनका पहला सैटेलाइट NVS-01 लॉन्च हो चुका है। ये दूसरी पीढ़ी का सैटेलाइट है जिसे भारत ने अपने नेविगेशन कॉन्स्टलेशन यानी कि नेविक में शामिल कर लिया है। दोस्तों, ये 2232 किलो वजनी सैटेलाइट NVS-01 पूरे कॉन्स्टलेशन में सबसे भारी है। और अब बात आती है, इससे सेना और आम लोगों को कैसे बड़ा फायदा मिलेगा, ये मिशन क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और दोस्तों क्यों इससे गूगल और नासा के कान भी खड़े हो चुके हैं। कैसे भारत के 500 सैटेलाइट्स अगर लॉन्च हो गए तो फिर नया तूफान क्या कुछ खड़ा होने वाला है, जरा ये बातें भी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों इससे भारत बहुत तेजी से मजबूत होने वाला है। कैसे मजबूत होगा, जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, इसरो ने दूसरी पीढ़ी की ये सैटेलाइट देसी पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि नेवी को बेहतर बनाने के लिए बनाए हैं। मतलब दोस्तों, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर जैसी कंपनियां नेविगेशन के लिए जीपीएस का यूज करती हैं। अब नेविक इन कंपनियों के लिए नेविगेशन की एक्यूरेसी बढ़ा देगा और सब्सक्रिप्शन कॉस्ट को भी घटा देगा। इससे अमेरिका की दादागिरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि नेविक से अमेरिका के जीपीएस पर निर्भरता इनकी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये सैटेलाइट भारत और आसपास के 1500 किलोमीटर के एरिया का रियल टाइम अपडेट देंगे। चक्रवात के दौरान मछुआरों और पुलिस को तो सही लोकेशन मिल ही पाएगी, साथ ही हवाई जहाजों और पानी के जहाजों को भी क्लियर नेविगेशन सर्विस मिल पाएगी। लिहाजा किसी के भी भटकने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। दोस्तों, नेविक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यूजर को 20 मीटर के दायरे में स्थिति और 50 नैनो सेकंड के अंतराल में समय की सटीक जानकारी मिल पाएगी। यानी इंटरनेशनल बॉर्डर पर इससे हमारी सेना को दुश्मन के ठिकानों की सटीक जानकारी मिलती रहेगी। नेविक टेक्नोलॉजी ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बड़ी मदद कर सकती है। इसके जरिए टूर को ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव बना करके गेस्ट का एक्सपीरियंस और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। इससे आम लोग अब देसी ऐप को ही लोकेशन के लिए यूज करने लग जाएंगे। और दोस्तों, अब बात आती है कि इस बार इसरो ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है वो क्यों इतना ज्यादा खास है, उसके अंदर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी भारत ने लगा दी है कि इससे अब दुनिया के कान खड़े हो चुके हैं। तो दोस्तों, NVS सैटेलाइट में रुबिडियम एटॉमिक वॉच लगा दी गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण तकनीक है जो आज की डेट में कुछ ही देशों के पास में है। इसरो के वैज्ञानिक इससे पहले डेट और लोकेशन को डिसाइड करने के लिए दूसरे देशों से आयात होने वाली रूबिडियन परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। अब भारत के ही अहमदाबाद में मौजूद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में रूबिडियन परमाणु घड़ियां बनने लग गई हैं। दोस्तों, दूसरी पीढ़ी के सैटेलाइट L5 और S फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ ही तीसरी फ्रीक्वेंसी L1 से भी सिग्नल भेजेंगे। इससे दूसरे सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम के बीच ऑपरेट करना आसान हो जाएगा। L1 फ्रीक्वेंसी का जीपीएस में खूब इस्तेमाल होता है, लिहाजा अब इसकी मदद से लो फ्रीक्वेंसी वाले वेरिएबल डिवाइसेस और पर्सनल ट्रैकर्स में रीजनल नेविगेशन सिस्टम का यूज बढ़ जाएगा। एनवीएस सीरीज के सैटेलाइट की उम्र भी ज्यादा होगी। अभी के सैटेलाइट 10 साल तक मिशन को अंजाम दे रहे थे, लेकिन एनवीएस सैटेलाइट 12 साल या इससे भी ज्यादा सर्विस देंगे। यानी दोस्तों, ये बहुत ही तगड़ा काम भारत ने कर दिया है। अब दोस्तों, हमारे इस भोकाली रीजनल नेविगेशन सिस्टम के असली फायदे में आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों, फिलहाल दुनिया में 4 तरह के ग्लोबल सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम मौजूद हैं। इसमें अमेरिका का जीपीएस, रूस का ग्लोनास, यूरोप का गैलीलियो और चीन का बाइडू शामिल है। भारत इकलौता देश है जिसके पास में रीजनल सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, इस वक्त जापान के पास भी अपना नेविगेशन सिस्टम है। जापान में 4 सैटेलाइट का सिस्टम है जो उनके देश में जीपीएस सिग्नल को बेहतर कर रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत वाला इन सब का बाप है। वो कैसे, जरा बताता हूं। अब दोस्तों, एक बार पूरी तरह से ऑपरेशनल होने के बाद नेविक के नए सैटेलाइट से ओपन सिग्नल्स को बहुत ही एक्यूरेट कर देंगे। हमारे जो नेविक के सिग्नल हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर आते हैं, लिहाजा इससे आज की डेट में भी घने इलाकों, घने जंगलों और पहाड़ों के बीच डिवाइसेस को आसानी से सिग्नल पहुंचाए जा सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों, हमारे मोबाइल में जीपीएस रिसीवर होते हैं। जब हम लोकेशन ऑन करते हैं तो ये अमेरिका के 31 सैटेलाइट से सीधे कनेक्ट हो जाते हैं। सैटेलाइट को आपकी पोजीशन मिलने लग जाती है और आपको सैटेलाइट से मैप देखने को मिलते हैं। अब ये काम हमारा नेविक बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेगा। नेविक की पोजीशन एक्यूरेसी सामान्य यूजर के लिए 5 से लेकर के 20 मीटर की है। यानी अगर आप किसी लोकेशन को सर्च करते हैं तो उस लोकेशन की एक्यूरेसी 5 मीटर से लेकर के 20 मीटर के आसपास होगी। दोस्तों, आज की डेट में हम लोग अपने मोबाइल के अंदर जिस गूगल मैप का यूज करते हैं वो नासा वाले जीपीएस सिस्टम का यूज करता है, जिसकी पोजीशन एक्यूरेसी 20 मीटर की है। यानी अगर आप किसी लोकेशन को सर्च करते हैं तो ये जीपीएस आपको 20 मीटर की एक्यूरेसी दिखाता है। तो इस हिसाब से भारत के नेविक की पोजीशन एक्यूरेसी कितनी बेहतर हो चुकी है, क्योंकि वो आपको 5 मीटर तक भी दिखा देगा। यानी ये एयरक्राफ्ट और शिप के साथ ही रोड पर चलने वाले यात्रियों के लिए मैप के अंदर तगड़ी मदद करने वाला है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि गूगल मैप की तरह ही इनमें विजुअल और वॉइस नेविगेशन फीचर्स भी मौजूद होंगे। दोस्तों, भारत अब नेविक को रीजनल से ग्लोबल तक ले जाने के प्लान में लगा हुआ है। हमारे देश में सिविल एविएशन सेक्टर काफी तेजी से बढ़ रहा है, लिहाजा इसे बहुत तेजी के साथ डेवलप किया जा रहा है। ये नेटवर्क भारत और उसकी सीमा के 1500 किलोमीटर तक के दायरे को कवर करता है। इसका इस्तेमाल टेरेस्ट्रियल, एरियल, मरीन ट्रांसपोर्टेशन और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज के साथ ही पर्सनल मोबिलिटी, रिसोर्स मॉनिटरिंग और साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाएगा। दोस्तों, नेविक की पोजीशन एक्यूरेसी हम लोगों के लिए 5 से 20 मीटर की है, लेकिन हमारी सेना के लिए ये आधा मीटर तक की है। यानी कि हमारी सेना बहुत ज्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में दुश्मन को टारगेट कर सकती है। इसकी मदद से एनिमी के टारगेट्स को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हिट किया जाएगा, जो भारत के लिए बड़ी बात है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।